Hello students, let's continue our chapter and we are now at the last section of this chapter. So it is corrosion. Corrosion क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ मेटल्स जो हैं अगर हम उनको एयर में छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर का आर्टिकल है, अगर हम उसको एयर के अंदर एक्सपोज कर दें तो इसकी ये ब्लैक लेयर से आ जाती है इसके ऊपर. क्यों ऐसा होता है? दिस इज़ बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर. एयर के अंदर जो सल्फर है उससे रिएक्ट कर जाता है और सिल्वर सल्फाइड बना देता है. ठीक है. सो द ब्लैक लेयर विच वी सी इज़ नथिंग बट द लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड. कोपर है, कोपर के बर्तन है आपने देखे होंगे, उसके ऊपर भी वो जो शाइन है उसकी तुरंत चली जाती है कुछ समय बाद में. ठीक है. तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर भी प्रेजेंट है तो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और ये कोपर कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर. ठीक है. ग्रीन कलर की जो लेयर आपने देखी होगी. तो कॉपर के साथ ऐसा होता है. आयरन व्हेन एक्सपोज टू मोस्ट एयर, आयरन का तो हम सब देखते ही हैं और हम सब परेशान भी रहते हैं. अगर हम आयरन का कोई भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर रस्ट लग जाता है. वो क्या होता है, अगर हम एक लंबे समय तक मोस्ट एयर के अंदर, मतलब पानी भी होना चाहिए और एयर भी होनी चाहिए, अगर उसकी प्रेजेंस में अगर हम छोड़ देते हैं तो एक फ्लेकी सब्सटेंस आ जाता है उसके ऊपर जिसे हम रस्ट बुलाते हैं. ठीक है. तो देखो ये इसने एक एक्सपेरिमेंट कराया है. हम 3 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और तीनों के अंदर हम फ्रेश न्यू आयरन नेल्स डाल देते हैं तीनों के अंदर. जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर हमने क्या किया, पानी डाला और उसके ऊपर कॉर्क लगा दी. ठीक है. सेकेंड वाला जो है उसमें हमने क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर लिया और उसके ऊपर हमने 1 ml, सपोज 5 ml वाटर था, या मतलब इतना कि ये डिप हो जाए, और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ऑयल डाल दिया है 1 ml और उसको हमने कोर्क कर दिया. ठीक है. थर्ड वाला जो है उसके अंदर हमने क्या लिया है, कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड की आपको पता है ये ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो जितनी भी नमी है वो कोई भी नमी नहीं रहेगी सिंस वी आर यूजिंग अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो कि ड्राइंग एजेंट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो अगर हम कुछ दिनों बाद में जब हम देखते हैं तो द नेल्स विच वर पुट इन टेस्ट ट्यूब ए ओनली दे गोट रस्टेड, सिर्फ वो उनको रस्ट लगा है, बाकी दोनों केसेस में रस्ट नहीं लगा है. इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट केस के अंदर क्या था, वाटर भी था एयर भी था. ठीक है. तो दोनों चीज़ें उसको मिल गई, रस्ट लग गया. सेकेंड वाले केस में क्या था, ये जो ऑयल है उसने एक लेयर बना ली है बिटवीन वाटर एंड एयर. तो इस वजह से क्या है, एयर का कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ पानी था, तो इस वजह से दे डिडंट गेट रस्टेड. जबकि जो थर्ड केस है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं है, एयर तो है लेकिन देयर इज़ नो मॉइस्चर, नो हिंट ऑफ वाटर एट ऑल. तो इस वजह से ये भी, इसको भी रस्ट नहीं लगा. इसका मतलब बोथ थिंग्स आर मस्ट फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन. ठीक है. नेक्स्ट, तो ये होता है कि कोरोजन की मतलब क्या है, मेटल के सरफेसेस का या मेटल्स का. आयरन के केस में जो रस्ट लगती है वो तो मेटल को ही खा जाती है. ठीक है. तो उसका ख़राब हो जाना, दैट इज़ नोन एज कोरोजन. नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, कैसे हम बचा सकते हैं कोरोजन से हमारी मेटल को, सिंस मेटल्स आर लिमिटेड, मेटल्स आर ए लिमिटेड स्टॉक, सो वी हैव टू सेव दैम. So the various methods using which we are using are painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing and making alloys. पेंट कर दें, पेंट करने से क्या होगा, एक लेयर आ जाएगी एयर और उस मेटल के बीच में. ऑयलिंग में भी सेम होगा, ग्रेजिंग में भी सेम होगा. गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, जिंक की वो कर देते हैं हम, प्लेटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, क्रोम प्लेटिंग. एनोडाइजिंग में भी सेम होता है, मेकिंग अलॉयज, और अलॉयज बना देते हैं. अलॉयज क्या होती हैं, दो मेटल्स का, मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या फिर मेटल का और नॉन मेटल का अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अलॉयज, मिश्र धातु हिंदी में बोलते हैं. तो जैसे हर एक मेथड के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज़ ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक. ठीक है. तो ये गैल्वेनाइजेशन होता है. यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं आपके. नेक्स्ट इज़ अलोइंग. अलोइंग में क्या होता है कि
हम मेटल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक्वा रिजिया कितना अच्छा एग्जांपल पढ़ा था। HCl है या HNO3, अकेले वो क्या नहीं कर सकते, किसी भी मेटल को डिज़ोल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, रेशो ले लिया जाए 3:1, तो क्या कर देते हैं, वो हार्डनेस जो मेटल्स हैं उसको भी क्या कर देते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ मिक्सिंग। तो अलॉय में भी सेम होता है। जैसे कि क्या होता है, मेटल्स यूजुअली सॉफ्ट होती हैं। जैसे कि हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी बहुत सॉफ्ट होता है। अगर गोल्ड की जो प्योर फॉर्म होती है वो 24 कैरेट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इतना सॉफ्ट इज़ नॉट फिजिबल टू यूज़। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर 2 पार्ट्स कॉपर या सिल्वर की मिला देते हैं और सिर्फ 22 पार्ट्स होता है प्योर गोल्ड, ताकि ये हार्ड हो सके। जैसे कि आयरन है, आयरन कभी भी अपनी प्योर फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इसके अंदर हम मिला देते हैं सम अमाउंट ऑफ कार्बन लाइक 0.05%, और ये इसी से क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें मिक्स की जाती हैं। आयरन को अगर हम निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स कर दें तो ये स्टेनलेस स्टील देता है। जो स्टील के हमारे बर्तन विच वी यूज़ इन डेली लाइफ, द मोस्टली यूज़ ऑफ दैम इज़ इन आवर किचन। तो ये होता है, इससे क्या होता है, हार्ड भी होता है, ये रस्ट भी नहीं लगती है, और इसकी एज़ कम्पेयर टू आयरन इसकी लश्यर है वो भी ज़्यादा होती है। सो इट इज़ परफेक्ट फॉर यूज़ इन अ किचन। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हम मिक्सिंग कर लेते हैं, अलॉयज़ बना लेते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। एंड इट इज़ गुड समवेयर टू चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम मेटल्स। ठीक है। तो ये बता रखा है अलॉय होता क्या है। अलॉय इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड ए नॉन मेटल। ठीक है। ओके, बनाया किससे जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी मेटल होती है, जैसे आयरन के अंदर प्राइमरी मेटल इज़ अ मेटल जो विच हैज़ द मैक्सिमम पार्ट। ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, और जो दूसरी एलिमेंट है या वटेवर जो दूसरा है उसको हम एक जो भी डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कितना भी ले लिया, उसके अंदर हम डालते हैं, उसको कूल किया जाता है रूम टेम्परेचर पर, एंड द अलॉय इज़ प्रिपेयर्ड। फिर हम देखते हैं कुछ नाम है यहाँ पर कुछ अलॉयज़ के। देखो, वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी, और इसकी जो अलॉय है वो, अगर एक मेटल है वो मरकरी है तो उसकी जो भी अलॉय बनेगी वो क्या होगी, अमलगम। ठीक है, याद रखना आपको। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट होता है कम। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास एंड अलॉय ऑफ कॉपर। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक की अलॉय होती है। एंड ब्रोंज जो है दैट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। ये गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वेयर एज कॉपर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। पता है आपको। सोल्डर है, सोल्डर क्या होता है, लेड और टिन जो है उसकी लोई होती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है। ये देखो, ये जो पिलर है दिल्ली में, क्या उन्होंने टेक्निक यूज़ की थी हमें नहीं पता है, लेकिन ये 1600 साल पहले बना था, और ये आयरन का पिलर है और इसको रस्ट नहीं लगती है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।